हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरर इन सैम्पलिंग, प्रतिदर्श संबंधी त्रुटियाँ। हमने ये लास्ट वीडियो में ये देखा था कि सैंपल क्या होता है। सैंपल जो होता है एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी जनसंख्या का हम सर्वे नहीं कर सकते, इसलिए हम एक छोटा सा ग्रुप जो उस पूरी जनसंख्या, उस पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे वो चुनते हैं और उसके हिसाब से हमारा सर्वे, हमारा अनुसंधान का काम किया जाता है। अब इन सैंपलिंग को, इस सैंपल को लेने भी कुछ एरर भी होती है। तो ये एरर जैसे हैं, एरर कब होंगे? ये तब होंगे जब क्या होगा कि जब हम जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अगर हमने नमूना लिया है, ऐसा हमने सैंपल लिया है, तो यहाँ पर ये एरर उत्पन्न हो जाएगी, है ना। और जिसके कारण क्या होगा, जो रिजल्ट है, जो रिसर्च का रिजल्ट है, उसमें गलती आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां। तो ये त्रुटियां तब होगी जब जो हम सैंपल ले रहे हैं उसमें जो इकाइयां हैं, जो शामिल इकाइयां हैं, उनका पूरी तरह से हमने जो सिलेक्शन किया है वो रैंडम ही, मतलब रैंडमली लिया है हमने। वो डाटा जो भी लिया है, जो भी इकाई ली है, वो रैंडमली है। और कोई जो इस पूरी प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, उसमें कोई व्यवस्थित त्रुटि ना हो, है ना। ये इरेगुलर होना चाहिए। ये त्रुटियां अनियमित हो सकती है, कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। मतलब इसके लिए ये जो त्रुटि है, इसके लिए कोई विशेष पैटर्न नहीं है, ये इरेगुलर होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी 100 स्टूडेंट्स के ऊपर एक कोई किसी विषय पे सर्वे कर रहे हैं, और मान लीजिए उस दिन कुछ जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए वो उनसे जो भी क्वेश्चन किए गए वो उन्होंने सोच समझ कर जवाब नहीं दिया, है ना। इसका असर क्या होगा, सर्वे पर के रिजल्ट पर पड़ सकता है। और लेकिन ये जो इफेक्ट है वो रैंडम होगा, किसी विशेष पैटर्न के अनुसार नहीं होगा, है ना। ये रैंडमली ऐसी त्रुटि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में कि ये तब होगी जब जो सैंपलिंग के जो चयन की प्रक्रिया होगी उसमें कोई प्रणालीगत गलती हो, है ना, जो शोध के परिणाम को विशेष दिशा में प्रभावित करती हो, है ना। जैसे प्राय जो रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसकी डिजाइन को लेकर है, या कोई उपकरण में दोष के कारण होती है ना, जिससे इसका असर अनुसंधान के निष्कर्षों पर बनता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ इस प्रणालीगत गलती हो, है ना, जहाँ पे अध्ययन, जैसे एग्जाम्पल अध्ययन की डिजाइन हो, उपकरण के दोष हो, इस तरीके से जो सिस्टमेटिक एरर को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी स्कूल के स्टूडेंट का सर्वे कर रहे हैं, उन स्टूडेंट का कर रहे हैं जो हमेशा उपस्थित रहे हैं कक्षा में, है ना। उन छात्रों को हमने इग्नोर कर दिया जो कि कक्षा में कम आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो सैंपलिंग है, जो हमारा सैंपल है, उस स्कूल के सभी छात्रों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना। तो यहाँ एक क्या, ये एक व्यवस्थित त्रुटि, क्योंकि यहाँ पर हम जानबूझकर एक विशेष प्रकार के छात्रों को ही चुन रहे हैं, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक एरर को दर्शाएगा। नेक्स्ट है सैंपलिंग एरर। तो यहाँ पे जब सैंपलिंग को, जब जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है ना, तब ऐसी त्रुटि उत्पन्न होगी। यहाँ पर क्या होगा, जब नमूना छोटा हो या उचित तरीके से नहीं चुना गया हो, तब ये त्रुटि उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम किसी एक बड़े शहर में रहने वाले लोगों की आय के बारे में सर्वे कर रहे हैं, और हम केवल सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक छोटे से इलाके के लोगों का सर्वे करते हैं, तो ये जो सैंपल है, ये त्रुटि होगी सैंपलिंग में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक छोटे से इलाके का आय का स्तर पूरे शहर की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, मतलब जो छोटे आय का जो होगा इलाके का आय का स्तर, वो पूरे शहर की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ हम सैंपलिंग लेने में ही एरर कर रहे हैं, तो ये जो है सैंपलिंग एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है मापन की त्रुटियां, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो जब जो ये मापन की त्रुटियां तब उत्पन्न होती है जब डेटा को मापने के लिए जो उपयोग किए गए उपकरण है, विधियां हैं, वो सटीक नहीं है ना, वो सही नहीं है। और ये इन त्रुटियों के अध्ययन के से क्या होगा कि हमारा रिजल्ट इफेक्ट करेगा, अनुसंधान में गलत निष्कर्ष निकलते हैं। इसके हम उदाहरण से समझते हैं कि
हम क्या एक सर्वे के माध्यम से लोगों की संतुष्टि का सेटिस्फेक्शन लेवल का को माप रहे हैं, लेकिन सर्वे में सवाल ही स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन ही इस तरीके से नहीं है कि जो क्लियर सामने वाला समझ सके, या लोगों का जो आंसर हो रहा है सवालों का जो वो अर्थ दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को सवाल का सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब जनरली हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया हमने, जो सर्वे बनाया है, वहां पे हम हमारे क्वेश्चन ही हम स्पष्ट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, या हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका जवाब कैसे दें, ठीक है। तो यहाँ पे जवाबों में क्या हो जाएगा, एक भ्रम पैदा हो सकता है ना। तो ये और मापन में जो होगी, जो मेजरमेंट होगा उसमें त्रुटियां हो सकती है। इस प्रकार जो सैंपलिंग लेने में इस प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। तो हमने क्या चार त्रुटियां पढ़ी है। रैंडम जो है उसमें क्या है, ये अनियमित होती है, रैंडमली चुनी जाती है, कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक जो त्रुटि होगी उसमें प्रणालीगत त्रुटियां होती है ना। इसमें चयन प्रक्रिया अनुसंधान उपकरण में दोष के कारण होता है ये। फिर सैंपलिंग त्रुटियां प्रतिदर्श त्रुटियां तब होती है जब चुना गया नमूना क्या है, जनसंख्या का ही सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। और मापन की त्रुटियां यह डेटा संग्रह के उपकरणों या विधियों में गलतियों के कारण होती है। तो इन सब त्रुटियों को कम करने के लिए क्या होगा, सही तरीके से नमूना चयन, मापन उपकरण की सटीकता और अनुसंधान की प्रक्रिया की योजना बनानी चाहिए।